हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हमें तीन बातों से पता चलती है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर दो डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर तीन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन और डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं हम इसे। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन या किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर मैं कोई x की वैल्यू पुट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू यदि मैं कोई और वैल्यू अज्यूम करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा, तो y की वैल्यू अलग आएगी। इस प्रकार यहाँ पे जो x है वो तो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती, तो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर जो तीसरी और सबसे जरूरी डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि हम दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं, फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया गया है, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में होना जरूरी है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। मतलब क्या है? यदि y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर में आया। जब दो बार डिफरेंशिएट किया मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अगर किसी इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, जैसे मैं लिखता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहां पर 5 कोई कांस्टेंट है और डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब डेरिवेटिव किया गया है y का x के रिस्पेक्ट में दो बार। यहाँ पर ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो भी ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। कोई और एग्जांपल देता हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं लिखता हूँ x dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x और y दो वेरिएबल हैं और डिफरेंशिएटेड फॉर्म है वो dy बाई डी एक्स है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये तीन बातें उसकी पहचान बताती हैं। और डिफरेंशियल फॉर्म ये डेरिवेटिव्स टर्म
होना जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इक्वेशन में नहीं है तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी, परंतु यदि किसी इक्वेशन में ये डेरिवेटिव टर्म नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन काउंट नहीं होगी। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास वेरिएबल x है और एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है dy/dx। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि ये इक्वेशन इस प्रकार भी होती dy/dx इज इक्वल टू 5 या कोई और कांस्टेंट, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 8, तो भी ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाती। हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो डेरिवेटिव टर्म है ही नहीं। हमारे पास डेरिवेटिव टर्म है। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा x dy/dx प्लस y dx/dx इज इक्वल टू 0। और हमारे पास इक्वेशन आएगी x dy/dx प्लस y, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म आ गई हमारे पास dy/dx और x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू aex माइनस bex। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ कांस्टेंट हैं a और b। अगर इस तरह के कांस्टेंट इक्वेशन में होते हैं तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इन कांस्टेंट को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब वो कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू उस फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। यहाँ a की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं जो इस इक्वेशंस को एक ट्रू इक्वेशंस के रूप में फुलफिल करती है, या b की वैल्यू भी कोई भी हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी b की वैल्यू आ सकती है, a की वैल्यू आती है। अगर किसी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले उन कांस्टेंट्स को हटाते हैं, तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। यदि हमारे पास किसी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डर क्या होता है? यदि मैं किसी इक्वेशन को लिखता हूँ, मैंने लिखा d3y ओवर dx3 प्लस y d² y बाय dx प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? वो है 3। तो ये पोर्शन हमें ऑर्डर के बारे में बताएगा। यहाँ पर इस इक्वेशन का ऑर्डर है 3 और इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है? 1 है।
यदि इसी इक्वेशन को मैं इस प्रकार लिखता, अब हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन मिल गई जहां पे ऑर्डर तो सेम है, हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है वो उसका जो ऑर्डर है वो तो 3 है, पर यदि मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे पहले 1 थी, वो अब डिग्री यहाँ पे कितनी होगी, 3, 1 की बजाय 3 होगी। अगर किसी और पार्ट में डिग्री ज्यादा है पर हम डिग्री उस पार्ट की काउंट करेंगे, मतलब इक्वेशन की डिग्री वो होगी जो हायर ऑर्डर वाली डिफरेंशियल पार्ट की डिग्री है। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे 2 की बजाय कोई और वैल्यू मान लीजिए 4 होती तो भी इसकी डिग्री 3 होती, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है, ये वाली, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 3, और ऑर्डर क्या होगा 3। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम इक्वेशंस के ऑर्डर और डिग्री निकालें। हमारे पास एक इक्वेशन है d2y/dx² प्लस y/dy माइनस x² 0। इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि किस टर्म की जो पावर है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर है इस टर्म की, कितनी है 2, इसमें डिफरेंशियल टर्म की पावर है 1, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो होगा 2, और यदि मैं डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 1। यदि मैं कोई और इक्वेशन लेता हूं, हमारी बुक में कोई और इक्वेशन मिलेंगी, जैसे हमारे पास इक्वेशन है क्वेश्चन d2y/dx² cos dy/dx is equal to 1। यहाँ पे इसमें देखिए जो मैक्सिमम ऑर्डर वाली टर्म है वो ये है, डिफरेंशियल पार्ट की सबसे ज्यादा पावर किसकी है, ये वाली, यहाँ पे 1 है, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा 2, और इसकी डिग्री यहाँ पर जो हमने पहले सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि इसकी डिग्री 2 है, पर ये गलत है, इसकी डिग्री 2 नहीं है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई पार्ट आता है cos dy/dx, तो उस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। तो डिग्री डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो बातें देखनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया cos dy/dx, इसकी पावर हम ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर तो हमारे पास यहाँ पे 2 होगा, पर डिग्री की बात करें तो हम इस पे लिखेंगे नॉट डिफाइन, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। तो अब हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कैसे पहचाने किसकी डिग्री डिफाइन है या नहीं है। तो डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज लेंगे, कोई ऐसी स्पेशल कंडीशंस जिससे हमें ये पता चले कि इस इक्वेशंस की डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट्स,
हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करने के लिए क्या पढ़ा कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर पावर की टर्म्स को देखते हैं, जिसमें जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं उसका पावर सबसे ज़्यादा है, उस टर्म्स की जो पावर होती है वो उसका ऑर्डर होती है। अब डिग्री की बात की तो उस हायर पावर टर्म्स की जो डिग्री है वही इक्वेशन की डिग्री होती है। डिग्री कैलकुलेशंस के लिए अब कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो किसी इक्वेशन में इन चार टर्म्स को ध्यान में रखें। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये टर्म्स आएंगी, साइन dy बाई डी एक्स, कोस dy बाई डी एक्स, या फिर एक्सपोनेंशियल dy बाई डी एक्स, या फिर log dy बाई डी एक्स, अगर ये चार टर्म्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मिलती हैं तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। आप सीधा लिखिए कि डिग्री नॉट डिफाइन। अगर ये इक्वेशंस कहीं भी, ये टर्म्स किसी इक्वेशन के किसी पार्ट में दिखाई दे जाएं तो उस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। दूसरा क्या है कि सबसे पहले फ्रैक्शनल पावर फ्री उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बढ़ाएं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखो इसको सोल्व करते हैं। देखिए इस एग्जांपल में यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस dy बाई dx, ये टर्म है इसकी पावर 3 और इस पूरी टर्म की पावर 1/2। यहाँ पे जो इस इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, फ्रैक्शनल पावर फ्री बनाने के लिए इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर बाई पावर डी एक्स की पावर 3 इसका स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में है वो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर 3 इसकी पावर 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर 3। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3। तो अब हमारे पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बचा। अब हम क्या देखेंगे कि किस डिफरेंशिएशन पार्ट के पावर ज्यादा है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हायर पावर जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो ये है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, और डिग्री इसी की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है वो भी 2। तो जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री काउंट करते हैं तो 2 बातें हमेशा ध्यान में रखें कि सबसे पहले उस इक्वेशन को फ्रैक्शनल लेस बनाना है, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर फ्री बनाना है। और दूसरा है कि ये ध्यान रखें कि जो फंक्शन मैंने बताए थे साइन dy बाई डी एक्स
कोस dy बाई डी एक्स और की पावर dy बाई डी एक्स या ln ऑफ dy बाई डी एक्स। ये चार फॉर्म अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कौन कौन सी? साइन dy बाई डी एक्स, कोस dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई डी एक्स या लॉगरिथमिक पावर dy बाई डी एक्स। अगर ये चारों किसी इक्वेशन में पाई जाती हैं तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और दूसरा है फ्रैक्शनललेस बनाना उसकी पावर को। और अपनी जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या निकालना है? सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी ऑर्डर और डिग्री। तो हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे।